यूट्यूब के हाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके लाए हैं हिंदी साहित्य के क्वेश्चन आंसर टेस्ट का पार्ट 7, जो कि इस सीरीज का पार्ट 7 है। दोस्तों अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है हिंदी साहित्य क्वेश्चन आंसर टेस्ट की, तो देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। दोस्तों सारे वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे और ऊपर यहाँ आई बटन में भी आपको मिल जाएंगे, उन पर क्लिक कर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होंगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन वीडियो से आपको कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपके गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी में इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य अगर प्रसिद्ध लेखक से संबंधित पूछे जाएं या रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएं, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है ये सब, जो हम 10 सीरीज कराएंगे। इसकी आपको पता है ये 7वां पार्ट है आज, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि इन क्वेश्चन नंबर पे आप ये डाउट ना हो कि 61 क्वेश्चन कैसे है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है शुरू से ही, हर एक वीडियो में बताते चल रहा हूं कि हर एक वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन करा रहा हूं, जिसमें प्रत्येक की डिटेल संबंधित में करा रहा हूं। तो मैंने 6 वीडियो करा दिए, तो 60 क्वेश्चन अब तक करा दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में लिंक दिए रखे हैं। आज 7वां वीडियो, ये 61 से लेकर 70 तक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी रचना कृष्णा शोभती की है, यानी जो कृष्णा शोभती लेखिका है उनकी रचना है? रक्षाबंधन, जिंदगी नामा, रस सिद्धांत, रस निंदा रस। तो रक्षाबंधन जो रचना है वो किसकी? हरिकृष्ण प्रेमी की, जो कि प्रीवियस वीडियो में आपको बताई थी, ये इनका नहीं है। जिंदगी नामा, हाँ जिंदगी नामा जो रचना है वही है कृष्णा शोभती की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जिंदगी नामा। आगे ये दो ऑप्शन है, रस सिद्धांत और निंदा रस। तो रस सिद्धांत जो रचना है वो डॉक्टर नागेंद्र की है, और निंदा रस जो रचना है वो हरिशंकर परसाई की है। तो आपको ये सारी डिटेल भी याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में सारी रचनाएं मैंने आपको करा दी। कृष्णा शोभित की कुछ और अन्य प्रमुख रचनाएं आपको याद रखनी है। एक लड़की, ठीक है, ए लड़की, जिंदगी नामा जो कि इस क्वेश्चन का आंसर था, समय सरगम, समय सरगम भी किसकी है? कृष्णा शोभती। सूरजमुखी अंधेरे के, सूरजमुखी अंधेरे के। तो ये क्वेश्चन आपको और याद रखनी है, कृष्णा शोभती के। एक लड़की बहुत बार पूछी गई है, ए लड़की, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना मन्नू भंडारी की नहीं है, यानी जो मन्नू भंडारी भी एक लेखिका है, उनकी रचना नहीं है। आपका बंटी, महाभोज, मेरी यूरोप यात्रा, स्त्री सुबोधिनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरी यूरोप यात्रा, क्योंकि ये जो रचना है वो है राहुल साकर्त्यायन की। मैंने आपको बहुत इंपोर्टेंट बताई थी ये सारी रचनाएं, जो भी यात्रा ज्यादातर है वो की है राहुल साकर्त्यायन की, ठीक है। तो चलिए इनकी मन्नू भंडारी की मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ अन्य रचनाएं भी देख लेते हैं। ये तो 3 आपको याद होनी चाहिए। कौन सा? आपका बंटी, महाभोज और स्त्री सुबोधनी, ठीक है। उसके अलावा त्रिशंकु, त्रिशंकु भी किसकी है? मन्नू भंडारी की, ठीक है। मैं हार गई किसकी है? मन्नू भंडारी की। यह सच है, ये भी किसकी है? मन्नू भंडारी की, ठीक है। तो आपको ये सारी रचनाएं मन्नू भंडारी की इंपोर्टेंट याद रखनी है, ठीक है। आपका बंटी बहुत ही इंपोर्टेंट है, और महाभोज, ठीक है। निम्न में से कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है, यानी कि जो मोहन राकेश जो लेखक हैं उनकी कौन सी रचना नहीं है? आषाढ़ का एक दिन, हाँ ये रचना इनकी है। आधे अधूरे, ये भी इनकी। आखिरी चट्टान, ये भी इनकी रचना है। लेकिन भूतनाथ जो रचना है वो इनकी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भूतनाथ, क्योंकि भूतनाथ जो रचना है वो किसकी है? देवकीनंदन खत्री की है, ठीक है। तो ये सारी अगर आपको ट्रिक सही याद रखनी है तो डिटेल वाली वीडियो मैंने हिंदी साहित्य की कराई है, उनमें आप देख सकते हैं, बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाई, ठीक है। चलिए इनकी कुछ रचनाएं आपको याद रखनी है। आषाढ़ का एक दिन बहुत ही इंपोर्टेंट से, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि मोहन राकेश नाम के 2 भाई थे। आषाढ़ के एक दिन वो कहाँ गए थे? समुद्र के किनारे घूमने गए थे, चट्टानों के पास। उनके ख्वाब कैसे रह गए? आधे अधूरे। तो देखो चट्टान, आधे अधूरे, आषाढ़ के एक दिन, इस प्रकार से आपको लॉजिक से याद रखना है, ठीक है। परिवेश भी किसकी है? मोहन राकेश की। और अंधेरे बंद कमरे, ये भी किसकी है? मोहन राकेश की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना केदार अग्रवाल की है? केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है, ठीक है। नहीं पूछा है, यानी कि कौन सी ऐसी रचना जो इनकी नहीं है? युग की गंगा, ये तो हमने सुनी है। पुष्पदीप, ये भी नहीं सुनी है। अपूर्वा, ये तीनों ही रचना इन्हीं की है, ठीक है। जो आपने अभी तक अगर प्रीवियस पार्ट देखे होंगे, जिसमें स्टूडेंट ने उन्होंने नहीं सुनी होंगी, तो इसका मतलब ये कि उनकी रचना चल रही है। लेकिन जो दी होगी वो आपको ऐसी विकल्प दिया होगा जो आपको याद ही होगा, जैसे भारत दुर्दशा, ये हमने सुना है किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत दुर्दशा, ठीक है। तो इनकी कौन कौन सी रचना है? युग की गंगा, पुष्पदीप, अपूर्वा और फूल नहीं रंग बोलते हैं। ये आपको रचना याद रखनी है केदारनाथ अग्रवाल की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? यानी जयशंकर प्रसाद जो कि बहुत प्रसिद्ध लेखक है, ये प्रीवियस भी वीडियो में मैंने आपको करा दिए हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये इतने इंपोर्टेंट है कि इनके क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। इस वजह से मैं एक आध क्वेश्चन बीच वीडियो में ले लेता हूं इनका भी, ताकि आपको इनके हमेशा याद रहे रचना, ठीक है।
कामयानी, हाँ इन्हीं की रचना है। भारत भारती, भारत भारती इनकी रचना नहीं है, क्योंकि भारत भारती जो रचना है वो किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की। आंसू इन्हीं की है और झरना भी इन्हीं की है। चलिए इनकी इंपोर्टेंट रचनाएं देखते हैं। कामयानी बहुत ही इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। आंसू भी काफी इंपोर्टेंट से पूछी गई है एग्जामों में। झरना भी पूछी गई है, लहर भी पूछी गई, क्योंकि ये इतने प्रसिद्ध हैं छायावादी युग के लेखक कि इनकी रचना पूछी जाती हैं ज्यादातर एग्जामों में। इनकी, महादेवी वर्मा, तुलसीदास, कबीरदास, इन्हीं की रचना पूछी जाती है ज्यादातर तो। और प्रेमचंद, ठीक है। प्रेम पथिक, प्रेम पथिक भी रचना किसकी है, इनकी ही है। किसकी है, जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। उसके अलावा आपको इनके कुछ उपन्यास याद रखने हैं। कंकाल किसका उपन्यास है, जयशंकर प्रसाद का। तितली किसका उपन्यास है, जयशंकर प्रसाद का। इरावती किसका उपन्यास है, जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। और इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। कैसा है, अधूरा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, और इनके आपको कुछ नाटक भी याद रखने हैं। क्या है, स्कंदगुप्त इन्हीं का नाटक है। चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी बहुत बार पूछा गया, बहुत ही आईएमपी है ध्रुवस्वामिनी, ठीक है। किनका, जयशंकर प्रसाद का। एक घूंट जयशंकर प्रसाद। सज्जन किसका, जयशंकर प्रसाद का। राज्यश्री किसका, जयशंकर प्रसाद का। ये सब क्या है, इनके नाटक। अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद, और विशाख भी किसका, जयशंकर प्रसाद का। तो इतने नाटक आपको इंपोर्टेंट से याद रखने। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है ध्रुवस्वामिनी और अजात शत्रु। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त ये भी आपको पूछे गए कहीं कहीं, ठीक है। निम्न में से कौन सी रचना डॉक्टर नहीं, नरेंद्र शर्मा की, किसकी है, नरेंद्र शर्मा की है, कि नहीं है, ठीक है। ये बात देखो आपको याद रखना, क्या पूछा गया, नहीं तो नहीं पूछ लिया, ठीक है। डॉक्टर नरेंद्र शर्मा की नहीं है, यानी कि 3 रचना तो नरेंद्र शर्मा की होंगी, लेकिन एक रचना ऐसी है जो नरेंद्र शर्मा की नहीं है। देखते हैं, हंसमाला ये इनकी रचना है। गेहूं और गुलाब, हाँ ये रचना इनकी नहीं है, क्योंकि ये रचना किसकी है, राम वृक्ष बेनीपुरी की है। कौन सी, गेहूं और गुलाब। मिट्टी के फूल इन्हीं की रचना है, नरेंद्र शर्मा की। और प्यासा भी किसकी है, नरेंद्र शर्मा की, ठीक है। तो चलिए इनकी इंपोर्टेंट रचना देख लेते हैं। मिट्टी के फूल, हंसमाला, ठीक है, और सूल फूल, ठीक है। सूल फूल किसकी है, नरेंद्र शर्मा की। पलाशवन, ठीक है, पलाशवन और प्यासा, ठीक है, ये किसकी है, नरेंद्र शर्मा की। इंपोर्टेंस आपके लिए है हंसमाला, मिट्टी और फूल और प्यासा, ठीक है। क्योंकि मिट्टी और फूल से आप थोड़ा रामवृक्ष बेनीपुरी की भी एक रचना इन्हीं की तरह है, ठीक है। माटी की मूर्तें तो लगभग इन्हीं की तरह लगती है, तो आपको याद रखनी है मिट्टी के फूल किसकी है, नरेंद्र शर्मा की। और माटी की मूर्तें किसकी है, रामवृक्ष बेनीपुरी की। जैसे गेहूं और गुलाब भी किसकी है, रामवृक्ष बेनीपुरी की, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। अब जो मैथिली शरण गुप्त जो लेखक हैं उनकी रचना कौन सी नहीं है, ये द्विवेदी युग के एक प्रसिद्ध लेखक हैं, ठीक है। तो साकेत ये इनकी रचना है। पंचवटी ये भी इनकी रचना है। अनामिका इनकी रचना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनामिका, क्योंकि ये किसकी है, ये रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ठीक है। यशोधरा भी इन्हीं की रचना है, किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनामिका, ठीक है। चलिए इनकी इंपोर्टेंट रचनाएं देख लेते हैं। साकेत किसकी थी, मैथिली शरण गुप्त की। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त। जय देवबद्ध ये भी किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की। इनकी भी रचना बहुत बार पूछी गई है, तो इंपोर्टेंट्स कभी हैं, क्योंकि इनके भी वीडियो में मैंने प्रीवियस वीडियो में इनका क्वेश्चन करा दिया है। ये रिपीट इस वजह से करा रहा हूं ताकि आपको रिवीजन होता रहे इनकी रचनाओं का, ठीक है। विष्णुप्रिया मैथिली शरण गुप्त और द्वापर मैथिली शरण गुप्त। तो ये रचनाएं आपको याद रखनी है मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है। निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, यानी कि इन चारों में से कौन सी रचना ऐसी है जो तुलसीदास की नहीं है। रामचरितमानस ये तो है ही तुलसीदास जी की। दोहावली तुलसीदास जी की। रामचंद्रिका, हाँ देखो मैंने बताया इसमें राम वर्ड तो है, लेकिन चंद्रिका वर्ड से आपको याद रखना है ये इनकी रचना नहीं है। ये रचना केशवदास की है, किसकी है, केशवदास की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रामचंद्रिका, ठीक है। क्योंकि किसकी रचना है, केशवदास की। राम लला नरछू किसकी है, तुलसीदास की। तो देखो सब में राम वर्ड आएगा, लेकिन एक राम वर्ड की ऐसी रामचंद्रिका आपको याद रखनी है, केशवदास स्पेशल याद रखनी है, क्योंकि इसमें डाउट हो जाता है बच्चों को, ये भी तुलसीदास की समझ लेते हैं राम वर्ड से, ठीक है। तो आपको ऐसा डाउट नहीं करना है। चलिए कुछ और इंपोर्टेंस इनकी रचनाएं देखते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट कवि हैं ये तुलसीदास जी, भक्ति काल के और राम काव्य धारा के, क्योंकि इनने बहुत ज्यादा रचनाएं लिखी हैं। तो रामचरितमानस इन्हीं के द्वारा लिखा गया, तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में, अवधी भाषा में। ये बहुत आईएमपी है। विनय पत्रिका बहुत बार पूछी गई है, विनय पत्रिका भी तुलसीदास जी की रचना है। कवितावली, दोहावली, गीतावली, ठीक है। तो कवितावली, दोहावली, गीतावली किसकी रचना है, तुलसीदास की है, ठीक है। तो मैंने आपको इसको ट्रिक याद रखी थी, कविता, दोहा और गीता
गाती है, ठीक है। कविता और गीता क्या गाती हैं, दोहा गाती हैं, ऐसे याद रख लो। कविता एक लड़की होगी, एक क्या हो गई, गीता लड़की होगी, क्या गाती हैं, दोहा गाती हैं, ठीक है, ऐसे याद रख लो, ठीक है। 12वें रामायण किसकी है, तुलसीदास जी की। रामलला नरछू, देखो राम के बारे में इनका ज्यादा ध्यान था, इसी वजह से राम के बारे में इन्होंने ज्यादा रचनाएं लिखी हैं, ठीक है। रामलला नरछू तुलसीदास की। पार्वती मंगल तुलसीदास। जानकी मंगल तुलसीदास। हनुमान बाहुक तुलसीदास। वैराग्य संदीपनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखनी है। वैराग्य संदीपनी किसकी है, तुलसीदास जी की रचना है। अब जो दूसरे लेखक थे केशवदास, तो इनकी भी आपको याद रखनी है। एक तो आपको इनकी इंपोर्टेंस याद ही रखनी है, कौन सी, रामचंद्रिका, ठीक है। और इन्हें कहा जाता कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता था, किसे, केशवदास जी को, ठीक है। रामचंद्रिका के अलावा भी आपको इनकी रचना याद रखनी है। कवि प्रिया किनकी है, केशवदास की रचना है। रसिक प्रिया भी केशवदास की, और विज्ञान गीता भी केशवदास की रचना है। तो ये 3 रचना और भी याद रखनी है रामचंद्रिका के अलावा केशवदास की। और क्या कहा जाता था इन्हें, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता, और ये रीति काल के कवि हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सी रचना विद्या निवास मिश्र की है, ठीक है, विद्या निवास मिश्र की है। देखते हैं कौन सी रचना है जो विद्या निवास मिश्र की है। माटी की मूर्तें, हाँ ये रचना विद्या निवास मिश्र की नहीं है, क्योंकि ये किसकी है, अभी पीछे मैंने आपको बताया था, राम वृक्ष बैनीपुरी की है, ठीक है। रस मीमांसा, तो रस मीमांसा किसकी है, तो रस मीमांसा भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई है किसकी है, ये है रामचंद्र शुक्ल की, ठीक है, किसकी है, रामचंद्र शुक्ल की। कल्पलता, कल्पलता भी मैंने बताया था आपको, ये किसकी रचना, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो विद्या निवास मिश्र की जो रचना होगी वो कौन सी होगी, तुम चंदन हम पानी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, तुम चंदन हम पानी किसकी रचना है, विद्या निवास मिश्र की, ठीक है। तो आपको इंपोर्टेंट से इनकी रचना याद रखनी है। तुम चंदन हम पानी, ये तो हो गई। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, बहुत बार पूछिए जाता है ये, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है, विद्या निवास मिश्र की, ठीक है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कुछ बच्चे इसका तुलसीदास दे जाते हैं आंसर राम की वजह से, लेकिन आपको इंपोर्टेंस कुछ याद रखनी है, ठीक है। मैंने सिल पहुंचाई, ये किसकी है, विद्या निवास मिश्र की। चिंतन की छाव, ये भी किसकी है, विद्या निवास मिश्र की, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं, क्योंकि इसी वीडियो में मैंने इसको पढ़ाया। आपका बंटी के लेखक निम्न में से कौन है, ठीक है। कृष्णा शोभती, हरिशंकर परसाई, मन्नू भंडारी या विष्णु प्रभाकर। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर कर देना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद आया हो, अगर आपने हमारे हाई फाई स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर कर रख लें, क्योंकि आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी हमारी चैनल पर वीडियो मिलती रहती है स्टडी संबंधित। अगर आपने हमारा एक दूसरा चैनल हाई फाई न्यूज गवर्नमेंट जॉब को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लें, क्योंकि उस पर सारी गवर्नमेंट जॉब संबंधित लेटेस्ट जानकारी मिलती रहती है, चाहे कोई रिजल्ट का आना हो, चाहे कोई भर्ती का आना हो न्यू, या कोई रिजल्ट का स्पेंड होना हो, पोस्टपेंड होना हो, या कोई पेपर का पोस्टपेंड होना हो, या कोई भी जानकारी हो गवर्नमेंट जॉब संबंधित, सारी जानकारी इस पर मिलती रहती है आपको लेटेस्ट, ठीक है। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।